आज के हमार संदेश बा शांति आ रवा के नजरिया। हमी देखत बानी की बाइबल मन के शांति बारे में का कहेला। हमनी सभे आपन मन में शांति चाहत बानी। आ धन्यवाद बा कि शांति परमेश्वर के आपन लोग खातिर सबसे बड़ वादा में से एगो बा। बाकिर हमनी के जेतना शांति अनुभव होखेला वो हमरा नजर से मतलब हम हकीकत के कैसे देखत बानी, चीजन के कैसे समझत बानी, ऐसे जुड़ल बा। हमनी ये दुनिया में रहत बानी जहाँ बहुत किस्म के हालात आ घटनाएं बाड़ी सा जे हमारा दिमाग के शांति छीन लेवेली। बाकिर बात ही ना कि रवा का देखत बानी, असल बात ही बा कि रवा जे देखत बानी ओकरा के कैसे देखत बानी। हर हालात आ हर स्थिति में हकीकत मतलब चीज वास्तव में कैसे बा वो से कहीं ज्यादा बा जेतना रवा ओ घड़ी देख सकत बानी चाहे महसूस कर सकत बानी। अगर रवा ये सीख लेब कि चीजन के ओह तरह से देखल जाए जैसे वो परमेश्वर के अनुसार सच में बा तो रवा के मन में शांति रही। परमेश्वर के वचन हमनी के हकीकत देखावेला चीज वास्तव में कैसे बा। बाइबल परमेश्वर के ओइसन प्रकट करेला जैसन वो सचमुच बा आ हमनी के भी ओइसन देखावेला जैसन हम वाकई में बानी। परमेश्वर से संबंध में परमेश्वर के वचन हमनी के मदद करेला कि हम आपन हालात के आधार पर देखी कि उका हवन, उका कैले बाडेन, का करत बाडेन, आगे का करिहें। आइए हमनी के मन के शांति देला। ई बा हकीकत रवा के खिलाफ ऐसन कुछो ना आ सके जे परमेश्वर से बड़ होखे। ई बा हकीकत परमेश्वर रवा संगे बा आ रवा के पक्ष में बा। उ रवा के जीवन में आपन योजना आ उद्देश्य पूरा करे खातिर काम करत बाडेन। ई बा हकीकत हर हालात में परमेश्वर रवा के थामे रही जब ले कि उ रवा के ओ हालात से बाहर निकाल ना देई। परमेश्वर आपन लोग से आपन वचन में कहेला कि हमनी के आपन दिमाग के नया करे के बा मतलब आपन सोच बदले के बा जैसे हम पढ़िले बानी। रोमियो 12:2 आपन मन के नया करवैया सोच से बदल जा। हम पहले के संदेश में ये बात कर चुकल बानी कि दिमाग के नया करे में दो गो बात बा। पहला बात बा आपन नजर बदलल जेकरा में थोड़ा समय आ मेहनत लागेला। दूसर बात बा ओही समय पर जब रवा के नजर बदलत बा त आपन विचार आ भावना पर नियंत्रण में रहे के सिखल। कई एक हफ्ता से हम ई बात पर ध्यान देत आयल बानी की सोच आ भावना पर काबू कैसे पावल जाए परमेश्वर के स्तुति करके। बाकिर आज के सिखावल में हम आपन विषय में एगो औरी बात जोड़ब आपन नजर दृष्टिकोण बदलल के बारे में। जे रात यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाए वाला रहल और रात उ आपन प्रेरित लोग के ही बतावे खातिर तैयार करत रहनी कि उ बहुत जल्द उहाँ सबके छोड़ के स्वर्ग लवटा जाए वाला बाड़े तो घड़ी यीशु उहाँ सबके शांति देवे के वादा कैलन। जैसे हम पढ़िले बानी यूहन्ना 14:27 हम रवा सबके शांति देत बानी आपन ही शांति हम रवा सबके देत बानी। जैसन संसार देला ओइसन शांति हम रवा सबके नइखी देत। रवा के मन घबराइल मत रहे आ डेराई मत, अपना आप के घबराए आ परेशान होखे मत दा। इस संसार हमनी के मन के शांति तब देला जब सब कुछ ठीक ठाक चलत होखे। बाकिर उ शांति टिके ना रहेला काहे कि हालात बार बार बदलत रहेला। यीशु जे शांति देले बाड़े उई पर निर्भर नइखे कि हम का देखत बानी ना का महसूस करत बानी, बाकिर उ हकीकत पर निर्भर बा जैसन उ सच में बा आ हकीकत कबो ना बदलती। परमेश्वर के शांति समझ से बाहर लागेला काहे कि ई ज्ञान से आवेला कि परमेश्वर केहाड़ा हवन आ उ रवा के हालात में का करे के वादा कैले बाड़े चाहे चीज कैसे भी देखाए सन, चाहे कैसे भी महसूस होखे। यीशु के दिहल शांति अपने आप ना मिल जाला। हमनी के ये सीखल पड़े कि हम आपन आप के परेशान आ घबराइल रहे से रोकिए, आपन ध्यान हकीकत पर लगाई जैसन उ परमेश्वर के अनुसार सच में बा। फिर यीशु आगे कहले
हम रवा से ई बात यही खातिर कहीं हाँ कि रवा हमें सिद्ध पूरा शांति आ भरोसा पाव। संसार में रवा के क्लेश परीक्षाएं दुख आ निराशा मिली है, बाकिर ढांढस बांध हिम्मत रख आत्मविश्वासी बनल रह आ निडर रह, काहे कि हम संसार पर जय पवले बानी। हम संसार के उ ताकत छीन लेहनी जे रवा के नुकसान पहुंचा सकत रहली, हम उके रवा खातिर जीत लेहनी हा। ई बात हम यूहन्ना 16:33 में पढ़िले बानी। ध्यान दही कि यीशु कहलन कि ऊ हमनी के आपन वचन के जरिए शांति देत बाड़े। यही से हमनी के बाइबल के बराबर पढ़े के आ बाइबल से नीमन सिखावल सुनत रहे के जरूरत बा। फिर यीशु हमनी के बतवलन कि हम ऐसन शांति काहे पा सकत बानी जे हमनी के आत्मविश्वास देला, चाहे हम ई जीवन के परेशानियन आ चुनौतियन के सामना काहे ना करत होखी। हम शांति पा सकत बानी काहे कि ऊ संसार पर जय पवले बाड़े। यीशु ई संसार के ओह ताकत के छीन लहलन जे हमनी के नुकसान पहुंचा सकेला। ई साफ बा कि यह संसार में बहुत चीज लोग के चोट पहुंचावेली, नुकसान करेली। आओ में यीशु पर चले वाला सच्चा आ समर्पित लोग भी शामिल बाड़े। यही कारण से हमनी के ई समझे के जरूरत बा कि यीशु ई बात से का कहे चाहत रहसे। जब यीशु ई बात कहलन, ऊ घड़ी ऊ बस कुछ घंटा दूर रहसे ओ काम पूरा करे से, जे काम खातिर ऊ यह संसार में आयल रहसे। यीशु संसार पर जय पावे वाला रहसे, आपन मृत्यु आ पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु के रद्द करे वाला रहसे। मृत्यु पूरा इंसान जाति के सबसे बड़ा ऐसन दुश्मन बा, जेकर सामना केहू ना कर सकेला। पहला कुरिन्थियों 15:26। हर आदमी के मरे के पड़ेला, फर्क बस यह बा कि कब आ कैसन। मृत्यु परमेश्वर के मूल योजना के हिस्सा ना रहल, परमेश्वर कोई के मरे खातिर ना बनवलन। मृत्यु पाप के चलते संसार में घुसल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी के पहिला माता पिता आदम आ हव्वा से कहलन कि अगर रवा पाप करब त रवा मरब, जैसे हम उत्पत्ति 2:17 में पढ़िले बानी। जब वो लोग परमेश्वर के आज्ञा तोड़ दहलन, तब भ्रष्टता आ मृत्यु के श्राप पूरा भौतिक सृष्टि में, इंसान में आ धरती में घुस गए। रोमियो 5:12। जब आदम पाप कैलन, तब पाप पूरा इंसान जाति में घुस गए। ओह पाप मृत्यु के पूरा दुनिया में फैला दहलस। एह संसार में जे कुछो समस्या, दुख, पीड़ा, नुकसान या अन्याय हम झेलत बानी, सब मृत्यु के छोट छोट रूप पा। आखिर में पाप के नतीजा बा। जरूरी नइखे कि रवा के खुद के पाप, बाकिर आदम के पाप। परमेश्वर आदमी सबके ही खातिर बनवलन की ओकर बेटा बेटी बने, आओ संगे सदा प्यार भरा रिश्ता में रहे। बाकिर सब आदमी पाप के जरिए परमेश्वर से आजाद होखे, अलग होखे के चुनलस। ऐसे वो परमेश्वर से अलग हो गए, ओकर जीवन शक्ति से कट गए, आ ओकर परिवार के लायक ना रहेल। एह सबके नतीजा बा मृत्यु। मृत्यु खाली देह के मृत्यु ना हा, एगो अंतिम मृत्यु भी बा, जेकर नाव बा आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु के मतलब बा परमेश्वर से अलग हो जाइना, जबकि परमेश्वर जीवन के स्रोत हवन। बाइबल कहेला कि जे लोग देह से जिंदा बा, बाकिर पाप के चलते परमेश्वर से कटल बा, वो असल में मरल बा। ये बात हम इफिसियों 2:1-5 आ 4:18 में पढ़िले बानी। केहू भी मर के खत्म ना हो जाला। माँ के कोख में गर्भ ठहरे के घड़ी से आदमी कभू खत्म ना होखेला। अभी देखी कि देह के मृत्यु पर का होखेला। आदमी के दो गो हिस्सा होखेला, बाहर वाला शारीरिक आ भीतर वाला आत्मिक। अदृश्य हिस्सा जे देखाए ना देला, जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पढ़िले बानी। मृत्यु पर ही दोनों हिस्सा अलग हो जाला। देह मिट्टी में लवट जाला, आ भीतर वाला हिस्सा आत्मा दूसर आयाम में चली जाला, जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों 5:6, फिलिपियों 1:23 आ लूका 16:19 से 31 में पढ़िले बानी।
अगर आदमी जीवन में यीशु पर विश्वास के जरिए परमेश्वर संगे रिश्ता में जीवन बितवलस तो वो देह से अलग होके स्वर्ग में चली जाला। अगर आदमी जीवन में परमेश्वर से अलगे रहेल, आत्मिक रूप से मरल रहेल, तई अलगाव जारी रहेला, आऊ नरक नाम के जगह में जाला जहां परमेश्वर से सदा के अलगाव बा। यीशु इस संसार में मृत्यु के सब रूप के खत्म करे खातिर आइलन। यीशु परमेश्वर हई जे आदमी बनलन, आ फिरो पूरा परमेश्वर रहलन। यीशु इंसानी देह धारण कैलन आए संसार में जन्म लहलन ताकि हमनी के पाप खातिर बलिदान बनके मृत्यु के नष्ट कर सकोलन। आपन मृत्यु आ पुनरुत्थान से यीशु हमनी खातिर परमेश्वर लगे लवट के रास्ता खोल देहलन। जैसे हम पढ़िले बानी, यीशु पापी लोग खातिर मृत्यु सहलन ताकि हमनी के सुरक्षित परमेश्वर लगे ले आवस। पहला पत्रस 3:18। यीशु हमनी संगे मृत्यु में जुड़ गए ताकि हमनी के मृत्यु के रास्ता से बाहर निकाल देही। हमनी आदमी लोग देह आ लोहू वाला बानी, यही से परमेश्वर यीशु हमनी जैसन बन गैलन। ऊ मर के उस शैतान के नष्ट क दहलन जेकरा लगे मृत्यु के ताकत रहेल, आ वो सबके आजाद क दहलन जे मरे के डर से जिंदगी भर गुलामी में जियत रहलन। ई बात इब्रानियों 2:14-15 में बा। रवा सोच सकत बानी, मरे के डर त हमार सबसे बड़ डर नइखे। हम त मृत्यु के बारे में ज्यादा सोचो ना करिले। बाकिर सच ही बाकी हर डर के जड़ में मृत्यु के डर लुकल बा, काहे कि हर समस्या मृत्यु के छोट रूप हा। रवा बिल भरे ना पैबे खातिर काहे घबरात बानी, चिंता करत बानी? काहे कि अगर पैसा ना रही त खाना ओट रहे के जगह ना मिली, आदमी बेघर हो सकेला, भूखल रह सकेला, आखिर में मर सकेला। यीशु कहलन कि ऊ संसार पर जय पवले बाड़े, ऊ ओकर पूरा ताकत के छीन लेहलन। ई बात के पूरा ताकत बुझावे खातिर हमनी के ई जानल जरूरी बा कि जीवन केवल ई दुनियावी जीवन ना होखे। हमरा जिंदगी के सबले बड़ हिस्सा त ई जीवन के बाद वाला जीवन में बा। अनंतकाल के मुकाबले ई जीवन त बस एगो पल के चमक हा, एगो भाप जस। याकूब 4:14। रवा के जिंदगी का हा? रवा त भाप जैसन धुंध बाड़, थोड़ा देर खातिर दिखत बाड़, फिर गायब हो जात बाड़। यीशु यह खातिर ना मरेलन कि जीवन हमरा अस्तित्व के सबसे बड़ हिस्सा बन जाव। यीशु यह खातिर मरेलन कि हमनी के अंतिम जय दे सकोस, मृत्यु पर हर रूप में जय, आई जय सदा खातिर रही। जब यीशु दोबारा आइहें त मरे लोग के पुनरुत्थान हुई। मरे लोग के पुनरुत्थान के मतलब ई बा कि हमनी के भीतर वाला हिस्सा आत्मा आ बाहर वाला हिस्सा देह जे मृत्यु पर अलग हो गल रहेल, फिर से एक साथ जोड़ देहल जाई। हमरा देह कब्र से उठावल जाई आ अमर आ अविनाशी बनावल जाई। मतलब अब कबहू बीमारी, कमजोरी, बुढ़ापा या मृत्यु के अधीन ना रही। फिर हम आपन देह से फेर मिल जाएब ताकि धरती पर फेर से जी सकी। जब परमेश्वरी धरती के ओह भ्रष्टता आ मृत्यु से मुक्त कर दी हैं जे आदम के पाप करे परी धरती में घुसल रहे। ओ घड़ी फिर कबहू मृत्यु, ना दुख, ना रोयल, ना पीड़ा रही। जैसे हम पढ़िले बानी प्रकाशित वाक्य 21:4। जब हमनी के पहिला माता पिता आदमा हव्वा पाप कैले, ओ घड़ी परमेश्वर तुरंत ही बताए के शुरू क दहलन की उई नुकसान के कैसे ठीक करी हैं। ऊ वादा कैलन की एगो दिन औरत के संतान, एगो उद्धार करता आई जे पाप से आयल मृत्यु से पूरा सृष्टि के आजाद कर दी। ई बात हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़िले बानी। ऊ संतान यीशु हई, आ ऊ औरत मरियम हई, जैसे हम गलातियों 3:16 आ 4:4-5 में पढ़िले बानी। सदीस्ती भर परमेश्वर धीरे धीरे आपन योजना के बारे में ज्यादा खोलत गैलन कि यीशु के जरिए आपन परिवार के वापस कैसे लए हैं। आखिर यीशु इस संसार में आ गए। हमनियों ई महान योजना के हिस्सा बानी
आई योजना हमनी से हमनी के ई छोटा जीवन से कहीं बड़ चीज बा। मरे लोग के पुनरुत्थान के विचार इंसान के शुरुआती दिन से ही जानल गयल बा। अय्यूब के किताब में ही देखी। अय्यूब के समय लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व मानल जाला। अय्यूब 19 पद 25-26 में हम पढ़िले बानी, हम जानत बानी कि हमार छुड़िया उद्धारकर्ता जियत बाड़े, अंत में वो धरती पर खड़ा होई। जब हमार चमड़ी नाशो हो जाई, तबो हम आपन देह में परमेश्वर के देखब। यीशु एगो ऐसन समाज में जन्म लहलन, जहाँ के लोग मरे लोग के पुनरुत्थान के उम्मीद राखत रहलन, आओ दिन के बेसब्री से देखत रहलन। अपना सेवकाई के दौरान यीशु आपन बारे में कहलन, हम पुनरुत्थान आजीवन हई। जे हम पर विश्वास करेला, वो मरियो जाए तो वो जियत रही। ये बात यूहन्ना 11 पद 25 में लिखल बा। प्रेरित पौलुस यूनानी शहर कुरिन्थुस के कलीसिया के एगो चिट्ठी लिखलन, जहां मरे लोग के पुनरुत्थान के बारे में लंबा बखान कैलन, जैसे हम पहला कुरिन्थियों 15 पद 12 से 54 में पढ़िले बानी। वो लिखलन कि जब यीशु फेर से आए हैं, जे लोग मसीह में मर चुकल बाड़े, वो सब बदलल नया शरीर वाला होके उठावल जाए हैं। आजे लोग ओ घड़ी तक जिंदा रही, वो लोग भी बदल देहल जाए हैं, ताकि वो कभी ना मरे। काहे कि हमनी के नाशमान धरती वाला देह के अमर स्वर्गीय देह में बदलल जरूरी बा, जे कभू ना मरे। पहला कुरिन्थियों 15 पद 54 और 56। तब अंत में पवित्र शास्त्र के वचन पूरा हुई, मौत के जय निगल लिहल गयल बा। हे मौत, तोहार जय कहाँ बा? हे मौत, तोहार डंक कहाँ बा? ये बात हम पहला कुरिन्थियों 15 पद 54-56 में पढ़िले बानी। पहला कुरिन्थियों 15 पद 57। परमेश्वर के धन्यवाद हो, जे हमनी के हमार प्रभु यीशु मसीह के जरिए जय विजय देत बाड़े। यीशु जे जय देत बाड़े, वो मरे लोग में से जी उठल पुनरुत्थान आई ओ भविष्यवाणी के पूरा करेला, जे भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा 700 बरिस पहले कहल गयल रहेल। चली और भविष्यवाणी के संदर्भ देखी। यशायाह 25 पद 6-8। ओह दिन सर्वशक्तिमान प्रभु दुनिया भर के सब लोग खातिर एगो अद्भुत भोज तैयार करी। ई उत्तम भोजन साफ नीमन से पकावल बेहतरीन दाखरस चुनेल मांस के भोज होई। ओ दिनु उदासी के बादल मृत्यु के छाया के हटा दी, जे धरती पर छाइल बा। वो मृत्यु के हमेशा खातिर निगल जाई। प्रभु हर आंसू पोंछ दी। हम पहला कुरिन्थियों 15 पद 56 में पढ़िले बानी, पापे ऊ चीज बाजे मौत के ओकर डंक देला। मौत लगे ताकत ही से बा कि इंसान पाप के दोषी बाड़े, पाप के अधिकार में बाड़े। यीशु क्रूस पर आपन मृत्यु के जरिए हमनी के पाप के दाम अदा कर देहलन, ताकि हम पाप के दोष सजा मृत्यु के सब रूप से आजाद हो सकी, आओ संगे अनंत जीवन पा सकी। ये असली जय बा। आई है मतलब बा जब यीशु कहेलन, हम संसार पर जय पवले बानी। यीशु के ही कहना कि उस संसार पर जय पवले बाड़े एगो बहुत जरूरी बात सामने लावेला, काहे कि बहुत लोग ही बात के गलत समझ लहले बाड़े। कई एक लोग सोचेले, अब हमनी के कभू समस्या ना रही, या जे समस्या आई हैं, वो बहुत जल्द खत्म हो जाए हैं। हर हालात में हम तुरंते विजय हो जाए। बाकिरी सही ना हा। यीशु के संसार पर जय पावे के मतलब ही नहीं खे कि अब रवा के कभू कठिनाई ना आई, ना ही कि रवा के जीवन में दुनियावी मतलब वाला सफलता के गारंटी बा। याद रखी, खुद यीशु ही कहलन कि यह संसार में रवा के क्लेश परेशानियां हुई। बाकिर संसार पर जय के मतलब ही बा कि अब कवनो चीज हमनी के स्थायी नुकसान ना पहुंचा सके, काहे कि जीवन खाली ई छोट दुनियावी जीवन ना हा, इसे बहुत ज्यादे बा, के बाद अनंत जीवन बा। परमेश्वर एगो ऐसन योजना पूरा करत बाड़े जे पहिले वादा से शुरू भयल रहेल,
ओ वादा की एगो उद्धार करता आई। यीशु के मृत्यु आ पुनरुत्थान और प्रक्रिया के शुरुआत रहेल, जेकरा में परमेश्वर आपन सृष्टि, आदमी आ धरती, सबके पाप आ मृत्यु के श्राप से वापस लौटा रहल बाड़े। आई योजना पूरा तरह उनकर दोसर आगमन पर पूरा हो जाए। हम अभियो एगो विद्रोह से भरल संसार में रहत बानी, आ पाप से आयल भ्रष्टता आ मृत्यु के श्राप अभियो हटल नइखे। चीजन के पुरान हो जाला, टूट जाला, लोग हमनी के चोट पहुंचावेला। ऐसन घटना हो जाले जे हमनी के जिंदगी के बुरी तरह बदल देला। ऐसन घटना जे पर हमनी के काबू नइखे, ना हम ओकरा ठीक कर सकीले। प्रियजन मरी जाले। ऐसे पाप में फसल संसार में जीवन अभियो बहुत कठिन बा। शैतान के क्रूस पर हरावल त जा चुकल बा, बाकिर ओकरा अभी पूरा तरह बांध के परमेश्वर के परिवार आ हमनी के स्वर्गीय घर से हमेशा खातिर दूर नइखे कैल गयल। उ अभियो ओ लोग के माध्यम से उपद्रव फैलावेला जे ओकर असर आ कंट्रोल में बाड़े, आ हमनी के कठिनाई के बीच परमेश्वर पर हमनी के भरोसा के हिलावे के कोशिश करेला। यीशु आपन पुनरुत्थान के विजय से ही संसार के ओह ताकत के छीन लहलन जे हमनी के स्थायी नुकसान दे सकत रहेल। उ पाप के असर आ ओह से निकले वाली मृत्यु, हर समस्या, हर पीड़ा, हर नुकसान, हर निराशा, हर टूटी परिवार, हर अधूरा चाह, सबसे बड़ बाड़े। यहाँ तक कि मृत्यु अब परमेश्वर के योजना के रोक ना सकेला। यही से अनंत दृष्टिकोण बनावल बहुत जरूरी बा। मतलब है जागरूकता संगे जिए के कि जीवन खाली धरती वाला जीवन तक सीमित नइखे, ऐसे कहीं जादे बा। ई नजरिया जीवन के चुनौतियन के बोझ हल्का कर देला। चाहे हमनी के कठिनाई सारा जीवने काहे ना रहे, तभियो एक दिन वो खत्म हुई है। आज जब हम ओ कठिनाई के हमेशा आजे आवे वाला बा उ चीजन से तुलना करत बानी, मिलन आ बहाली के खुशी से, यीशु के आमने सामने देखे के रोमांच से, आई हकीकत से कि अब कभू कवनो पीड़ा या नुकसान हमनी के छुयो ना सकेला, तब वो परेशानी कुछो ना लागेली। रोमियो 8:18। ई नजरिया हमनी के जीवन के जरूरी समस्या, चुनौती आ मुसीबत के बीचों बीच मन के शांति देला। पौलुस, जे बहुत तरह के परीक्षण से गुजरलन, ओही संदर्भ में ई लिखलन। हमनी के अभी के परेशानियां बहुत नयनहन बाड़ी सा बहुत दिनले नइखी चले वाली। बाकिर ई सब हमनी खातिर ऐसन महिमा पैदा करत बाड़ी जे नाप से बाहर बा आ सदा खातिर बनल रही। यही से हम ओकरा परेशानियन पर नजर नइखी राखत जे अभी दिखत बाड़ी, बलुक हम और चीजन पर ध्यान लगावत बानी जाके हम अभी देखो नइखी सकत। काहे कि जे परेशानियां हम अभी देखत बानी उ जल्दी खत्म हो जाएं, बाकिर जे खुशियां आवे वाली बाड़ी वो हमेशा खातिर रहे वाली बाड़ी। ये बात हम दूसरा कुरिन्थियों 4:17-18 में पढ़िले बानी। पौलुस देखे खातिर यूनानी शब्द इस्तेमाल कैलन, जेकर मतलब खाली आंख से देखल ना, बलुक मन से विचार कैलो हा। मतलब पौलुस अपना दिमागा सोच के ओह चीज पर लगवलन जे आगे होखे वाली बा। एक मसीही खातिर जय पावल एगो नजरिया बा, ऐसन नजरिया जे ई बात पर टिकल बा कि यीशु हमनी खातिर आपन मृत्यु आ पुनरुत्थान से का कैले बाड़े। हम यही जागरूकता संगे जीत बानी की जे कुछो उ कैले बाड़े, ओकरा चलते अब कवनो चीज हमनी के स्थायी नुकसान ना पहुंचा सकेला। हर नुकसान अस्थाई बा, आ परमेश्वर हर वो हालात से हमनी के बाहर निकाल दीही जेकर सामना करे के हमनी पर गैल बा। सृष्टि या उद्धार मतलब हमनी के पाप आ मृत्यु से छुड़ावे के पीछे परमेश्वर के प्रेरणा प्रेम रहल आजो बा। उनकर हमनी खातिर योजना ई जीवन से बहुत बड़ बा। ई योजना समय के शुरू होखे से पहले शुरू भइल रहे, आ अनंत तक चलत रही। इफिसियों 1:4-5। बहुत पहले, एह तक कि उ संसार बनवले से पहले ही परमेश्वर हमनी से प्रेम कैलन आ हमनी के मसीह में चुन लहलन, ताकि हमनी उनकर नजर में पवित्र आ निर्दोष बनी। उनकर अडिग
कबो ना बदलाए वाला योजना हमेशा ही रहल क्यों हमनी के आपन परिवार में गोद लेसु आ यीशु मसीह के जरिए हमनी के अपने नजीक लियावसु। आई सब देख के परमेश्वर आनंदित बाड़े। दूसरा तीमुथियुस 1:9 हमनी के बचावे वाला आ हमनी के पवित्र जीवन जीहे खातिर चुनल वाला खुद परमेश्वर हवन। उई काम यही से नैखन कैले कि हम यह लायक रहीं, बल्कि तो उनकर योजना रहल बहुत पहले संसार शुरू होखे से पहले कि वो आपन प्रेम आ दयालुता हमनी पर यीशु मसीह के जरिए प्रकट करसु। पहला यूहन्ना 4:9-10 परमेश्वर ई देखफलन कि वो हमनी से कतना प्रेम करेले जब वो आपन अकेलो बेटा के संसार में भेजलन ताकि हम वो बेटा के द्वारा अनंत जीवन पा सकीं। इहे सच्चा प्रेम हा। ई ऐसे ना कि हम परमेश्वर से प्रेम कैनी, बलुक ऐसे कि वो हमनी से प्रेम कैलन आ हमनी के पाप दूर करे खातिर अपना बेटा के बलिदान के रूप में भेजलन। परमेश्वर के प्रेम हमनी के हर हालात में विजेता बनावेला। हालांकि हम अभी जीवन के परेशानी के रोके ना सकत बानी, बाकिर जीवन के परेशानी कबहू परमेश्वर के अंतिम योजना के जे हमनी खातिर बा रोक ना सकेला। ई देखी कि पौलुस अनंत नजरिए के कैसन बखान करेले। हमनी पर भारी जय मसीह के जरिए बा जे हमनी से प्रेम कैले बाड़े। आ हम पक्का जानत बानी कि कुछो चीज हमनी के उनकर प्रेम से कभियो अलग नइखे कर सकेला। ना मौत, ना जिंदगी, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्मा, शैतान कवनो चीज ना। आज के हमनी के डर, काल के हमनी के चिंता आ इतना ले कि नरक के शक्तियों परमेश्वर के प्रेम के हमनी तक आवे से रोक ना सकेली। चाहे हम आसमान में बहुत ऊंचाई पर होखी, चाहे गहिर समुंदर में, सृष्टि में कवनो चीज ऐसन नइखे जे हमनी के परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके जे हमार प्रभु यीशु मसीह में प्रकट भइल बा। ई बात हम रोमियो 8:37 और 39 में पढ़िले बानी। एक अनंत नजरिया रवा के जीवन के कवनो भी हालात में मन के शांति देला, काहे कि रवा यही जागरूकता संगे जीवत बानी की ई जीवन अस्थाई बा, आजे आगे बा उई छोट जीवन से कहीं ज्यादा उज्ज्वला बढ़िया बा। प्रभु रवा सबके आशीष दी। आमीन आमीन।